अपने प्रभु की सेवा में सब अपना दान करो। मन तो प्रभु का मंदिर है, मन अपना दान करो। अंधकार के जीवन में वह रोशनी ले आया, अंधकार के जीवन में वह रोशनी ले आया। उस रोशनी में हमने एक मार्ग नया पाया। जीवन तुम्हारा उसके लिए जीवन बलिदान करो। मन तो प्रभु का मंदिर है, मन अपना दान करो। आप सभी लोगों को जय यीशु। जय यीशु। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। आज अक्टूबर 1 माता कलीसिया आज बालक यीशु की संत तेरेसा का पर्व मनाती है और साथ ही साथ एक नए महीने की शुरुआत है। हम विशेष रूप से इस महीने में जो विशेष रूप से मिशनरियों के लिए समर्पित है, मिशन कार्य के लिए समर्पित है, इस महीने में विशेष रूप से जो मिशनरियां विकट परिस्थितियों में अपना काम काज कर रहे हैं, उनकी सुरक्षा के लिए, उन पर प्रभु की आशीष के लिए चाइल्ड जीसस ऑफ थेरेसा का मध्यस्थता के लिए प्रार्थना करते हुए इस पवित्र मिसा बलिदान को हम समर्पित करें। साथ ही साथ यहाँ पर चढ़ाई गई प्रार्थनाओं को भी हम इस वेदी के सम्मुख लाएं। बुधवार का दिन है, विशेष रूप से हमारे परिवारों के लिए, परिजनों के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। उन्हें भी याद करते हुए आइए हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाए। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से अपने कसूर से अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं पितृकुमारी मरियम से सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारी पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। महिमा गाए परमेश्वर की जय जय हो। स्वर्ग धरा भी स्तुति गाए, त्रिएक ईश्वर की प्रशंसा हो। तू पिता, तू ईश्वर है, तू सर्वव्यापी है। धन्य तुझे हम कहते हैं, तेरी महिमा गाते हैं। तेरा गुणगान करते हैं, तेरी आराधना तेरा गुणगान करते हैं। ईश पुत्र तू ही प्रभु है, तू तारणहार है। पाप हमारे
तू करता है, तू विनती सुनता है। तेरी आराधना तेरा गुणगान करते हैं, तेरी आराधना तेरा गुणगान करते हैं। ऊंचा नभ महिमा गाए, परमेश्वर की जय जय हो। स्वर्ग धरा भी स्तुति गाए, त्रिएक ईश्वर की प्रशंसा हो। हम प्रार्थना करें। ईश्वर, तेरा राज्य उन्हीं लोगों का है जो बच्चों की भांति दीन बनते हैं। हम भरोसे के साथ संत तेरेसा के सरल मार्ग पर चले और उनकी मध्यस्थता द्वारा एक दिन तेरी शाश्वत महिमा के दर्शन करते रहे। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। पहला पाठ नबी इसायास का ग्रंथ, अध्याय 66, वाक्य संख्या 10 से लेकर 14 तक। पाठ का मूल सारांश इस प्रकार है। मैं शांति को नदी की तरह उसकी ओर बहा दूंगा। यरूशलेम के साथ आनंद मनाओ। तुम जो यरूशलेम को प्यार करते हो, उसके कारण उल्लास के गीत गाओ। जो उसके लिए विलाप करते थे, उसके कारण आनंदित हो जाओ। तुम उसकी संतान होने के नाते सांत्वना का दूध पीते हुए तृप्त हो जाओगे। तुम उसकी गोद में बैठकर उसकी महिमा पर गौरव करोगे। क्योंकि प्रभु यह कहता है, मैं शांति को नदी की तरह और राष्ट्रों की महिमा को बाढ़ की तरह यरूशलेम की ओर बहा दूंगा। उसकी संतान को गोद में उठाया और घुटनों पर दुलारा जाएगा। माँ जिस तरह अपने पुत्र को दिलासा देती है, उसी तरह मैं तुम्हें सांत्वना दूंगा। तुम्हें यरूशलेम से दिलासा मिल जाएगा। तुम्हारा हृदय यह देखकर आनंदित हो उठेगा। तुम्हारी हड्डियाँ हरी भरी घास की तरह लहलहा उठेगी। प्रभु अपने सेवकों के लिए अपना सामर्थ्य प्रदर्शित करेगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। वचन तुम्हारा सुनता भगवन, हर पल आतुर प्राण, हर पल आतुर प्राण, हर पल आतुर प्राण। वचन तुम्हारा, मैं हूँ नन्ही रचना तेरी, कैसे करूं मैं वचन प्रसारण। यह वेदना तुम हर लो भगवान, मुझे वह बल दो, वह बल दो। वचन तुम्हारा सुनता भगवन, हर
पल आतुर प्राण, हर पल आतुर प्राण, हर पल आतुर प्राण, वचन तुम्हारा। प्रभु महान है, दयालु है, उसने हमारा उद्धार किया है। प्रभु महान है, दयालु है, उसने हमारा उद्धार किया है। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सन्मति के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 18 पद संज्ञा 1 से 4 तक। शिष्य यीशु के पास आकर पूछने लगे, स्वर्ग के राज्य में सबसे बड़ा कौन है? यीशु ने एक बालक को बुलाया और उसे उनके बीच खड़ा कर कहा, मैं तुम लोगों से कह देता हूं, यदि तुम फिर छोटे बालकों जैसे नहीं बन जाओगे तो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करोगे। इसलिए जो अपने को इस बालक जैसा छोटा समझता है वही स्वर्ग के राज्य में सबसे बड़ा है। यह प्रभु का पुण्य सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज जिस तरह से सुसमाचार में जो बातें कही गई है उसे पूरी तरह से आज का जो त्योहार मना रही संत अपने जीवन में 100% उसी को अपने जीवन में पालन किया है। हम जानते हैं कि हम आज बालक यीशु के संत तेरेसा का त्योहार मनाते हैं। बालक यीशु का संत तेरेसा, वचनों में कहा गया, जो अपने को इस बालक जैसा छोटा समझता है वही स्वर्ग के राज्य में सबसे बड़ा है। यही बात संत तेरेसा के जीवन में हम देखते हैं। इस दुनिया में उन्होंने अपने आप को सबसे सरल एक व्यक्ति के रूप में पाया और इसलिए शायद स्वर्ग में वह महान संतों की श्रेणी में गिनी गई है। संत तेरेसा का जन्म 2 जनवरी 1873 में हुआ था और उनके माता पिता व्यापार में रुचि रखते थे और वे साधारण सा जीवन लेकिन बहुत डिवोटेड कैथोलिक जीवन जीते थे। ये त्योहार के समय में मैं 2 बातों को विशेष रूप से आप सबों के साथ, एक उनके परिवार से जुड़ा और एक संत तेरेसा से जुड़ी 2 बातों को आपके सामने रखना चाहूँगा। सर्वप्रथम बात है कि कलीसिया में सिर्फ एक ही पति पत्नी को संत घोषित किया गया है, वह संत तेरेसा के पेरेंट्स हैं। पापा फ्रांसिस के द्वारा 2015 में उन्हें संत घोषित किया गया था। संत तेरेसा के अन्य 8 सिबलिंग्स हुआ था और उसमें जिनके 4 की मृत्यु हुई थी और 5 जो बहनें थी, 5 की 5 धर्म बहन बन गई थी। उनके माता पिता बहुत धर्मी लोग थे
व्यापारी थे, बिजनेस करते थे, उसके बावजूद भी वह बहुत ईमानदारी के साथ अपना विश्वासीय जीवन जीता था। प्यारे भाई और बहनों, बिजनेस के साथ में ईमानदारी कभी कभी हमारे आज के परिप्रेक्ष्य में थोड़ा सा विरोधाभास जैसे लगता है, लेकिन तेरेसा के माता पिता व्यापार करने के साथ साथ अपने पूरे जीवन ईमानदारी के साथ जिया। शायद उसके फलस्वरूप हमें जो गुण उनके पेरेंट्स में हुआ करते थे, ये सारे गुण हमें सेंट तेरेसा और अन्य बच्चों पर भी देखने को मिलता है। मैं अक्सर पेरेंट्स से बात करते समय यही बात को दोहराया हूं कि जो आप उन्हें जो शिक्षा देंगे, उदाहरण देंगे, आपका जैसा जीवन होगा, आपके बच्चों का भी उसी प्रकार का भविष्य होने वाला है। उसका सबसे बढ़िया सा उदाहरण आज के त्योहार में हमें देखने को मिलता है। 2015 में जब इन दंपतियों को पापा फ्रांसिस ने जब संत घोषित किया, वे अभी तक कलीसिया के इतिहास में सर्वप्रथम पति पत्नी है जिन्होंने जो संत घोषित किए गए हैं। और यह स्वाभाविक बात है, उनकी एक बेटी प्रभु के साथ में सबसे महान संतों में एक आज गिनी जा रही है। महज 24 साल तेरेसा इस दुनिया में जिए थे। 15 साल में वह रिलीजियस लाइफ कार्मेलाइट क्लॉइस्टर्ड कम्युनिटी में ज्वाइन की और 9 साल तक वह साधारण सा जीवन जिया और उनके जीवन के अंतिम करीबन 16 महीने वो प्रभु के साथ में बड़ा ही एक मिस्टिकल अनुभव के साथ अपना जीवन बिताई थी। वो अपने पूरे जीवन में एक रोगी ही बनी रही। उनकी मृत्यु टीबी से 24 साल के उम्र में उनकी मृत्यु हुई थी। महज 28 साल के अंदर वह एक संत घोषित की गई। तो सर्वप्रथम बात जो शिक्षाएं विशेष रूप से मैं आप सबों से कहना चाहूंगा, जो परिवार अपने बच्चों को देते हैं, जो उदाहरण परिवार अपने बच्चों को देते, बहुत छोटे से उम्र से लेकर जो शिक्षण, जो शिक्षा, जो उदाहरण आपका परिवार अपने बच्चों के लिए दे पाते हैं, वही से उनका जीवन बनता है। अच्छा उदाहरण है तो बच्चे अच्छे होना सहज है। अपवाद बहुत कम एवं सीमित केसेस में हमें देखने को मिला है। अगर आप ऐसे एक वातावरण से अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं, वहां पर धार्मिकता के लिए बहुत बड़ा स्थान है। बच्चे भी धार्मिक बनते रहेंगे। जिस तरह का पेड़ उस प्रकार का फल। दूसरी बात है कि कलीसिया में एक कार्य के लिए सिर्फ बहुत कम विरल केसेस में 2 संरक्षण संघ हुए हैं। कलीसिया में मिशनरियों के लिए संरक्षक संघ फ्रांसिस जेवियर है और उसी प्रकार मिशनरियों का संरक्षिका संत सेंट तेरेसा को लिया गया है। जैसे इनके दोनों में कोई कंपैरिजन नहीं है। फ्रांसिस जेवियर अपना देश छोड़कर भारत, चाइना, श्रीलंका ऐसे अनेक एशियन कंट्रीज के एक मिशनरी के रूप में जाना जाता है, जबकि संत तेरेसा ऑफ चाइल्ड जीसस अपने कमरे के बाहर तक नहीं निकली है। यह बड़ा विरोधाभास है। अगर कोई मिशनरियों का संरक्षक संत होना हो तो उनकी मिशनरी कार्य करना बेहद जरूरी है। फ्रांसिस जेवियर उसके लिए सबसे अच्छा उदाहरण है, जबकि संत तेरेसा अपने कमरे के बाहर तक नहीं गई। जब मैं कहता हूं बाहर तक नहीं गई, क्योंकि वह बीमार थी, बिस्तर में थी और इस वजह से अपने कमरे के बाहर जाना उनके लिए मुमकिन भी नहीं था।
उसके बावजूद भी कलीसिया में उन्हें डॉक्टर की उपाधि भी दी गई है, साथ ही साथ मिशनरियों का संरक्षिका संत के रूप में वो मानी जाती है। उसका एकमात्र कारण यह है, जो जुनून फ्रांसिस जेवियर में आत्माओं की रक्षा के लिए थी, वही जुनून या उससे ज्यादा जुनून तेरेसा में आत्माओं की रक्षा के लिए हमें देखने को मिलता है। तो और इसलिए अपने पूरे जीवन में वह आत्माओं की रक्षा के लिए प्रार्थना करती रही। जब वह बिस्तर पर पड़ी रही, अपनी बीमारियों से जूझती रही, उनकी सिर्फ एक ही प्रार्थना रही है कि ये तमाम वेदनाएं आत्माओं की मुक्ति के लिए मैं समर्पित करती हूं। और जिस तरह से फ्रांसिस जेवियर में जो जुनून हमें देखा है विश्वासियों को और आत्माओं को बचाने के लिए, वही जुनून हमें इस छोटी सी संत में भी हमें देखने को मिला है। तो इसलिए वह संरक्षिका संत के रूप में माने जाते हैं। प्यारे भाई और बहनों, हर कोई मिशनरी नहीं बन पाता है। हम सभी को वही कार्य सौंपा भी गया है कि हमें हमारे जीवन में प्रभु के वचन का साक्ष्य देना है। तेरेसा ने क्या साक्ष्य दिया? कोई साक्ष्य नहीं दिया। जब वह अपने घर, अपने बिस्तर, अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकल पाई तो क्या साक्ष्य दी होगी? इसके बावजूद भी अगर वह कलीसिया में मिशनरियों का संरक्षिका संत है तो उसका एकमात्र कारण यह है, उनमें वह जुनून भरा था कि आत्माओं को बचाए जाना है। कलीसिया को ये आत्माओं को बचाए जाने का कार्य कहीं ना कहीं ये मिशन कार्य खोने लगा है। आज के कलीसिया में जब हम देखते हैं कि हम बहुत सारी चीजों पर इन्वॉल्व हैं, कलीसिया बहुत सारे कार्य कर रहे हैं, कार्य क्षेत्र हमारे बहुत बड़ा लंबा चौड़ा है, पर इसमें कितनी चीजें पूछना चाहूंगा आत्माओं को बचाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, यह एक सवाल बना हुआ है। हमारा कार्य क्षेत्र भले कितने भी बड़ा क्यों ना हो, तेरेसा का थोड़ा सा जुनून तो नहीं कहूंगा, उतना इंटरेस्ट, इच्छा समर्पितों में हमें कितनों में देखने को मिलता है। उसी प्रकार विश्वासियों में कितने में यह देखने को मिलता है। तेरेसा बाहर नहीं जा पाई, उसके बावजूद भी वह संरक्षिका संत है। प्यारे भाई और बहनों, हम हमारे अपने अपने कार्य क्षेत्र में बने रहने के बावजूद भी अगर हमारे दिल में वह जुनून है, आत्माओं को बचाए जाना है, वो कार्य जारी रखना है, तो प्यारे भाई और बहनों, भले हम किसी भी कार्य पर लगे रहे, इसके बावजूद भी जिस तरह से तेरेसा पूरी तरह से इस कार्य के लिए समर्पित थी लेकिन प्रत्यक्ष रूप से कोई कार्य नहीं कर पा रही ही, उसी प्रकार हम में से प्रत्येक जन, विशेष रूप से मैं समर्पितों के परिप्रेक्ष्य में कहना चाहूंगा कि आपकी सेविकाई भी इसी प्रकार हो सकता है। उसके लिए दिल में इच्छा होना चाहिए, जुनून तो मैं नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन इच्छा कम से कम होना चाहिए कि मेरी जिंदगी का मकसद जो है आत्माओं को बचाए जाना है। जिस वक्त आपके दिल में भी इस प्रकार की एक इच्छा जागेंगे तो प्यारे भाई और बहनों, मैं जरूर कहना चाहूंगा कि उसके लिए रास्ते भी खुल जाएंगे। प्रार्थनाओं के द्वारा, अपने योगदान के द्वारा जो इस कार्य करते हैं उन्हें सपोर्ट करते हुए आप इस कार्य को पूरा कर सकते हैं। हर एक व्यक्ति, हर एक विश्वासी, मैं कहना चाहूंगा तेरेसा का त्योहार हम जब मनाते हैं, बड़ी छोटी संत, बड़ा खूबसूरत संत और उससे ज्यादा प्रभु के लिए बहुत प्रियतम संत का जो त्योहार हम मनाते हैं, ये दो बातों को विशेष रूप से मैं आप सबों के ध्यान के लिए छोड़ देना चाहता हूं। सर्वप्रथम हमारा परिवार कैसा है, हमारा परिवार जैसा होगा वैसा ही हमारे औलाद होंगे। उसी प्रकार हमारे दिल में जुनून कितना है जिससे द्वारा आत्माओं को बचाया जाए। आमीन।
अर्पित करते हैं। भोग स्वार्थ वैभव प्रभु चढ़ाते तुझको हम। कामना अपनी प्रभु अर्पित करते हम। भोग स्वार्थ वैभव प्रभु चढ़ाते तुझको हम। कामना अपनी प्रभु अर्पित करते हम। हमारे जीवन को ले ले तू प्रभु जी, नूतन तू कर दे। हमारे जीवन को ले ले तू प्रभु जी, नूतन तू कर दे। आशीष दे दे उपहार ले ले, आशीष दे दे उपहार ले ले। आशीष दे दे उपहार ले ले, आशीष दे दे उपहार ले ले। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर हमारे ये बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, संत तेरेसा के जीवन में तेरे चमत्कारों को देखकर हम तेरा गुणगान करते हैं। जैसे उनके पुण्य कर्म तेरी दृष्टि में प्रिय थे, वैसे हमारी सेवा कार्य भी तुझे पसंद आए। हमारी विनय सुन ले, हमारी प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तुझे हमारी प्रशंसा की कोई आवश्यकता नहीं। ये तेरा वरदान ही है कि हम तुझे अपनी कृतज्ञता प्रकट करें। हमारे स्तुति गान तेरी महिमा की वृद्धि नहीं करते, बल्कि हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा हमारी मुक्ति में सहायक सिद्ध होते। इसीलिए स्वर्गदूतों की मंडली के स्वर में स्वर मिलाकर आनंद की उमंग में हम तेरा स्तुति गान एक स्वर से गाते हैं। पवित्र प्रभु विश्वमंडल के ईश्वर। पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के
स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है, परिपूर्ण है। स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है, परिपूर्ण है। सर्वोच्च स्वर्ग में होसन्ना, सर्वोच्च स्वर्ग में होसन्ना। पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के ईश्वर। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं, आते हैं। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं, आते हैं। सर्वोच्च स्वर्ग में होसन्ना, सर्वोच्च स्वर्ग में होसन्ना। पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के ईश्वर। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन पहाड़ों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ले तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि ये मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तो मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे विश्व के उद्धार करता, हमारा उद्धार कर। तूने अपने क्रूस तथा पुनरुत्थान द्वारा हमें मुक्त किया है। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपनी सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता लियो, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन बंधुओं की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से हार चुके हैं। उन्हें सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दिया दृष्टि डाल के हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्व सेवक से भी कायम बने रहे, तेरे स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा।
हे प्रभु क्रिस के द्वारा इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मा युगान युग तेरा हम सब मिलकर पिता यीशु से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हम सबों को सिखलाए हैं। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन करें। Peace be with you. हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है जो प्रभु के नाम पर बुलाए जाते हैं। हे प्रभु मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हमारे दिल में पधारे प्रभु को हम धन्यवाद दें। अक्टूबर महीना विशेष रूप से मिशनरियों के लिए समर्पित महीना है और आज उस महीने की शुरुआत हम
बालक यीशु के संत तेरेसा का त्योहार के साथ आरंभ कर रहा है। प्रभु विशेष रूप से उन तमाम मिशनरियों को हम याद करते हैं जिन्होंने विश्वास का बीज हमारे देश में बोया था। प्रभु उन मिशनरी कार्यों के लिए हम धन्यवाद देते हैं जिसके बदौलत प्रभु आपका विश्वास पूरे विश्व में फैला है, भारत में फैला है। आज के परिप्रेक्ष्य में जो लोग सताए जा रहे हैं, कैथोलिक नॉन कैथोलिक विश्वासियों को, उनके अगुवाओं को हम आज विशेष रूप से इस त्योहार के दिन समर्पित करते हैं। उनके कदमों को तू मजबूती प्रदान कर, उनके इरादों को तू पक्का कर, ताकि अपने समर्पित जीवन प्रभु के सेविकाई के लिए भी हरदम प्रभु हर पल देने में सक्षम रहे। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरे प्रेम से प्रेरित होकर संत तेरेसा ने अपने सर्वस्व तुझे समर्पित कर दिया था ताकि वह सब मनुष्यों के लिए तेरी दया प्राप्त कर सके। इस संस्कार के फलस्वरूप हमारा हृदय भी उसी प्रेम से प्रज्वलित कर दे, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद ग्रहण कर सर्वशक्तिमान पिता पुत्र और पावन आत्मा। आमीन आमीन आमीन। जाइए, दिव्य यज्ञ हुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद। स्वर्ग से तुम कृपा रूप बरसो, प्रेम ज्ञान सेवा हमको वर दो। ओ नन्ही फूल से तेरेसा हम सबके दिल उतरो। स्वर्ग से तुम कृपा रूप बरसो। प्रार्थना करना हमारे लिए आज और लंबी उम्र के लिए। हम ज्ञान भिक्षु नवद्वारे, तुम रक्षक संत हमारे। हम सब हैं तुम्हारे सहारे, तुम प्रभु के संग विराजे। ओ नन्ही फूल से तेरेसा हम सबके दिल उतरो। संत तेरेसा संरक्षक तुम हमारे, कोई मान नहीं तुम सा, तुम प्रभु के संग विराजे।